Assalamu alaikum. Welcome to our channel, Learn with MSA. In our previous video, we learned about ACID principles, S-lock, X-lock और simplistic lock protocol. आज हम कवर करेंगे pre-claiming, two-phase locking और strict 2PL with full examples. क्विक एजेंडा देख लेते हैं. आज की एक्सप्लेनर में हम कंकरेंसी कंट्रोल ओवरव्यू चेक करेंगे, सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल को दोबारा रिविजिट करेंगे, अनरिपीटेबल रीड्स का मसला समझेंगे और फाइनली प्री-क्लेमिंग प्रोटोकॉल डिटेल में देखेंगे. इस फैमिली ट्री को देखें. लेफ्ट साइड पर आपको लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स की पूरी टैक्सोनॉमी नजर आएगी. यही वो स्पेसिफिक ब्रांच है जहां सिंपलिस्टिक और प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल्स सिट करते हैं. हमारा आज का सारा फोकस इसी साइड पर होने वाला है. पहले सिंपलिस्टिक का एक पूरा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट करें हमारा पहला स्टेप. ट्रांजैक्शन T1 टू डेटा आइटम A रीड करना है. वो फॉरन DBMS से शेयर्ड लॉक यानी एस लॉक मांगता है. DBMS भी बिल्कुल खुशी खुशी एस लॉक ग्रांट कर देता है. T1 आराम से A को रीड करता है. लेकिन यहाँ एक अजीब सा ट्विस्ट है. रीड करने के बाद T1 लिटरली अपना लॉक इमीडिएटली रिलीज कर देता है. कोई रुकना नहीं, बस काम खत्म और लॉक फ्री. आगे देखते हैं इससे क्या गड़बड़ होती है. अब आता है स्टेप 2. एक नई ट्रांजैक्शन T2 अचानक सीन में आती है और उसको सेम डेटा आइटम A राइट करना है. अब क्योंकि T1 ने अपना लॉक ऑलरेडी छोड़ दिया था, T2 को बिना किसी मसले के एक्सक्लूसिव लॉक यानी X लॉक मिल जाता है. T2 फॉरन A की न्यू वैल्यू राइट करता है और बिल्कुल T1 की तरह इमीडिएटली अपना लॉक छोड़ देता है. अभी तक लग रहा होगा कि सब परफेक्टली फाइन है, राइट? डेटा अपडेट हो गया, लॉक्स रिलीज हो गए. पर असल मसला अब स्टार्ट होता है. बूम! ये देखें हमारा फेटल फ्लॉ. सिनेरियो पर गौर करें. T1 ने पहले A को रीड किया तो वैल्यू 1000 थी. फिर T2 ने आके उसको 800 कर दिया. आप फर्ज करें T1 अपनी प्रोसेसिंग के दौरान A को दोबारा रीड करने जाता है तो उसको क्या मिलेगा? 800. मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 2 दफ़ा रीड करने पर कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं. डेटाबेस की कंसिस्टेंसी की तो लिटरली बैंड बज गई ना. सो आप लोग सोच रहे होंगे ये सब एक्चुअली हुआ क्यों. वेरी सिंपल. T1 ने अपना लॉक बहुत जल्दी रिलीज कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर T2 ने बीच में आके डेटा मॉडिफाई कर दिया. इसको हम डेटाबेस की जबान में अनरिपीटेबल रीड कहते हैं. सिंपलिस्टिक प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यही है कि लॉक्स टू अर्ली रिलीज करने से सीरियलाइजेशन स्ट्रिक्टली 0 हो जाती है. ये आपके डेटाबेस में लॉस्ट अपडेट्स और अनरिपीटेबल रीड्स जैसे मैसिव ब्लंडर्स क्रिएट करता है. टोटल डेंजर जोन. अब देखते हैं प्री क्लेमिंग. इसका मतलब है पहले सारी चीज़ें बुक करो, फिर काम शुरू करो. जैसे ट्रेन में सीट रिजर्व करके फिर सफ़र करो. तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही ट्रांजैक्शन फॉर्मली डिक्लेयर कर देती है कि उसको सफ़र में कौन कौन से डेटा आइटम्स चाहिए होंगे. DBMS चेक करता है और सारे लॉक्स अपफ्रंट ग्रांट कर देता है. और अगर एक भी लॉक अवेलेबल नहीं है ना, तो ट्रांजैक्शन चिप करके पेशेंटली वेट करती है. मतलब जब तक सारी रिसोर्सेज मिल ना जाएं, सफर शुरू नहीं होता. एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइजेस हियर. लेट्स लुक एट दिस सिनेरियो. T1 और T2 आपस में सेम डेटा के लिए फाइट करने वाले हैं. T1 को डेटा आइटम A और B रीड करना है और C को राइट करना है. दूसरी तरफ T2 को सिर्फ A रीड करना है और B राइट करना है. दोनों को क्लोजली रिलेटेड डेटा चाहिए. अब हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि प्री क्लेमिंग इनको आपस में क्रैश होने से कैसे बचाता है. स्टेप 1 में T1 सीधा DBMS के पास अपनी पूरी शॉपिंग लिस्ट लेकर जाता है. कहता है मुझे A और B पे S लॉक चाहिए और C पे X लॉक चाहिए. DBMS आराम से चेक करता है और देखता है कि A, B और C तीनों बिल्कुल फ्री हैं, तो T1 को ग्रीन लाइट मिल जाती है. DBMS सारे लॉक्स ग्रांट कर देता है और तब जाकर T1 अपनी एग्जीक्यूशन फाइनली स्टार्ट करता है. अब T1 बिना किसी टेंशन के कंप्लीटली रिलैक्स्ड होकर एग्जीक्यूट करता है क्योंकि उसके सारे डेटा आइटम्स सिक्योर है. वो आराम से A को रीड करता है जिसकी वैल्यू 500 है, B को रीड करता है जिसकी वैल्यू 300 है और फिर C की एक नई वैल्यू 800 राइट कर देता है. अपना सारा प्रोसेसिंग फिनिश करने के बाद वो फाइनली कमिट करता है और सारे लॉक्स एक ही साथ रिलीज कर देता है. स्मूथ, राइट? एंड हियर इज द रियल मैजिक ऑफ प्री क्लेमिंग. जब T1 एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक उसी वक्त T2 ने DBMS से A पर S लॉक और B पर X लॉक मांगा. पर DBMS ने देखा कि वेट अ मिनट, B तो ऑलरेडी T1 के पास लॉक है, तो DBMS ने T2 को वहीं रोक दिया. T2 साइलेंटली अपनी लाइन में वेट करता है. जब T1 कमिट करके अपने सारे लॉक्स छोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ तभी T2 को उसके रिक्वायर्ड लॉक्स मिलते हैं और फिर वो सेफली एग्जीक्यूट करता है. तो फाइनली इस ब्रिलियंट अप्रोच का मेन फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि नो डेडलॉक पॉसिबल.
या तो ट्रांजैक्शन को सारे लॉक्स मिलते हैं या वो बस वेट करती है। डेडलॉक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि बीच में कोई और डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता, सीरियलाइजेबिलिटी बिल्कुल 100% गारंटीड रहती है और डेटा कंसिस्टेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होती है। ये लिटरली सिंपलिस्टिक लॉक्स के सारे इश्यूज को परफेक्ट तरीके से फिक्स कर देता है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे 2PL एंड स्ट्रिक्ट 2PL एंड ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज ऑफ लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स विद एग्जाम्पल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और MSA का शुक्रिया जरूर अदा करना। अल्लाह हाफिज।